कहाँ से करे? किसकी पार्टी का है? बात तो गॉडसेवादी गैंग का गुर्गा है। किसकी पार्टी का है? ऐसे अब वो आप पता कीजिए, हमें तो लगता है इन्हीं का एजेंट है भाजपा का। आपको लग रहा है? आप जरा वो तस्वीरें दिखाइए। अरे वो गॉड क्या बैकफुट पर आ गई है कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर? आदरणीय चित्रा जी, बैकफुट पे आने की क्या बात है? मैंने तो पहले भी आपसे जब इस मुद्दे पर डिबेट हुई थी तब भी मैंने यही कहा था, आज फिर से मैं अपनी बात दोहराऊंगी। पहली बात तो ये कि किसी की भी माता हो, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो, या पैनल में किसी भी जितने पैनलिस्ट बैठे हैं किसी की भी माता जी हो, सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी माताओं बहनों को लेकर जो उन्होंने ज्ञान बांटने का काम किया, ये कहा कि भाई सबसे बड़ा स्थान माता का होता है, तो मैं पूरी तरह सहमत हूं उनकी बात से। लेकिन उतना ही बड़ा स्थान नीतीश कुमार जी की भी माता जी का था कि नहीं था? उतना ही बड़ा स्थान बिहार की सभी माताओं का है कि नहीं है? ये तो बता दें आदरणीय मोदी जी। तो क्या मोदी जी ने जब नीतीश जी के डीएनए पर प्रश्न उठाया, बिहार की पूरी माताओं को गाली दी? डीएनए पर प्रश्न उठाना क्या होता है? माता के सतीत्व पर संदेह जताना। सतीत्व पर संदेह मतलब चरित्र पर संदेह, मतलब माता को गाली देना। जब नीतीश जी की माता को गाली दी गई, पूरे बिहार की जनता की माता को गाली दी गई, तब मोदी जी ने क्या माफी मांगने का काम किया? आज तक खुला पत्र लिखने का काम किया। नीतीश जी ने बताया कि उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, माताजी एक साधारण गृहिणी थी, और उनकी माताजी को गाली देना मतलब पूरे बिहार को गाली देने के बराबर है। और उन्होंने अपने शब्द वापस लेने की गुहार लगाने का काम खुला पत्र देकर किया था। तो क्या उन्होंने आज तक माफी मांगी उस बात पर? हम इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करते कि किसी की माता के साथ गाली गलौज की जाए। मैं तो ये कहती हूँ कि जो व्यक्ति किसी दूसरे की माता का सम्मान नहीं कर सकता, वो अपनी माँ बहन और बेटी के साथ साथ भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। ये तो मैं बिल्कुल समर्थन करती हूँ। कार्यकर्ताओं को आपके मन से गाली दी गई, बड़े नेताओं ने इस पर खेद तक व्यक्त नहीं किया है। साधना भारती जी, अरे हमने तो लगातार आपने सुना होगा कौन सी गाली दी गई? क्या बात कर रही हैं आप? मैंने जब सुना था तो बहुत लंबा लंबा बीप लगाना पड़ा था मुझे कार्यक्रम करते समय, उस मुद्दे को दिखाने के पहले। साधना भारती जी, एक हफ्ते बीत चुके हैं, अगर आप लोग सहमति नहीं जता रही हैं, एक हफ्ते के बावजूद किसी ने भी खेद तक व्यक्त नहीं किया है, और इतनी गंदी शर्मनाक गाली। नहीं करते, समर्थन नहीं करने का मतलब है कि हमें गलत लगी है बात। बिल्कुल गलत है किसी की माता को गाली देना, मगर उतना ही गलत तब होता है जब मोदी जी एक प्रधानमंत्री हैं। तब भी तो बीजेपी के द्वारा ही मंच सजाए गए थे, जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जर्सी गाय, वो कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में पैसा जाता था, ये बोलने वाले भी तो देश के प्रधानमंत्री जी थे। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई जवाबदारी नहीं? या तो फिर चित्रा जी आप ये कह दीजिए कि आज जी ऐसा हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की माता जी को गाली देगा तो उसे तो सजा मिलेगी, गिरफ्तार भी होगा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी किसी की माता जी को गाली देगा, गिरफ्तार माँ की गाली देगा और गिरफ्तार भी नहीं होगा? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं होगा गिरफ्तार? और आप लोगों ने पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? इतनी गंदी वाहियात गाली इसी मंच से दी गई है 27 अगस्त को, और उसके बाद हम यहाँ पर कुतर्क कर रहे हैं कि नहीं इन्होंने ऐसा बोला, इस वजह से ऐसा बोला गया। गिरफ्तार हो चुका है, गिरफ्तार क्या करो? गिरफ्तार हो चुका है। आपने पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? आपने पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? मौन सहमति भी समर्थन होता है, मौन सहमति भी समर्थन होता है, इस बात को समझिए आप। देखिए मैं जूम के माध्यम से जुड़ी हूँ, मेरी आवाज शायद देर से पहुंच रही हो, पहले आप मेरी बात सुनिए, पूरी आवाज सुनिए मेरी बात। मैं किसी का समर्थन यहाँ करने, किसी गाली गलौज वाले का समर्थन करने नहीं बैठी हूँ, पहली बात। दूसरी बात, गिरफ्तार हो चुका है। हम ये कह रहे हैं, आपने कहा कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं है वो, किसकी पार्टी का है? जो अंदर ही नहीं है उसे बाहर कहाँ से करे? किसकी पार्टी का है? दूसरी बात तो गॉडसेवादी गैंग का गुर्गा है। किसकी पार्टी का है? ऐसे अब वो आप पता कीजिए, हमें तो लगता है इन्हीं का एजेंट है भाजपा का। आपको लग रहा है? आप जरा वो तस्वीरें दिखाइए। अरे वो क्या यदि में किसी भी दूसरे दल का नेता जाकर माँ की गाली देगा, वहां पर उसको दोहराया जाएगा और उसके बाद वो वहां से आराम से चला जाएगा? जो माताओं का अपमान करने में भरोसा करता होगा, और माताओं का अपमान करने की फहरिस्त तो आरएसएस और भाजपा की नहीं है, उन्हीं का एजेंट है, उन्हीं के एजेंट ने गाली देने का काम किया और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। अच्छा मैं एक चीज और कहती हूँ आदरणीय चित्रा जी, आपका बहुत बड़ा शो है महादंगल है, इसके माध्यम से मुझे बताइए, वो भी तो माताएं हैं यूपी की जो आज बिलक बिलक के रो रही है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, जिनके बच्चों को पुलिस हिरासत में सत्यवीर सिंह लोधी, दिनेश लोधी और रवि राजपूत को मार दिया गया। अभी तक उनकी माताओं को न्याय नहीं दिया, उनकी माताओं का बिलखना रोना कुछ नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये दोहरा मापदंड कैसे है कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री को जो माँ की गाली दी गई है उसको जस्टिफाई कर रही है साधना भारती जी। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं। जस्टिफाई मत कीजिए। जिस डीएनए की आप बात कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में जब वो कार्यक्रम हुआ था, मेरी वहीं पर मौजूदगी थी। 2015 के जिस भाषण का आप जिक्र कर रही हैं, नहीं, आप गलत डायरेक्शन में लेकर जा रही हैं।
आप गलत डायरेक्शन में। किसी को माँ की गाली देना और डीएनए को लेकर दोनों जोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन आपने जो सवाल उठाया है शाहज़ अल्मी जी जवाब देंगी। शाहज़ अल्मी जी वो पुराने बयान लेकर, ठीक है, वो आईना दिखा रही हैं जी। मुझे ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं चित्रा जी। ओके, हो गए। मुझे बोलने का मौका दिया जाए। बोलिए। जी बोले। चित्रा जी, आदाब और नमस्कार आपको भी, आपके दर्शकों को भी, और जो भी पैनलिस्ट हैं। मैं तो हैरत और ताज्जुब में हूँ। क्या भाषा शैली है कांग्रेस की प्रवक्ता की, किस तरह का उनका अंदाज है। मतलब आप ढंग देखिए किस तरह से बोल रही है। और बजाय इसके कि थोड़ी मुझे आपने चुप रही नहीं, देखिए तमीज नहीं, भाषा चली। मैंने किसको गलत शब्द बोला है? साधना भारती जी, थोड़ा तमीज। आप थोड़ा नहीं, आपको सीखना पड़ेगा। जब बोल रही थी आपको सीखना पड़ेगा। सुन रही थी, ये तरीका नहीं हो सकता है। साधना भारती जी, ये वाली बात, साधना भारती जी, भाषा शैली का प्रयोग नहीं किया। साधना भारती जी उनको बोलने दीजिए। बोले शाजिया अल्मी जी माफी मांगो जोड़कर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने के लिए, चेल्सी गाय कहने के लिए, कांग्रेस की विधवा कहने के लिए, सुपर्णिका की हंसी से तुलना करने के लिए, मध्य प्रदेश की बिलखती माओ के लिए माफी मांगिए। ठीक है, आप ही बोलिए। साधना भारती जी, अगर मुझे मौका में चुप रहूं। साधना भारती जी फिर आप ही बोल लीजिए शो। साधना भारती जी फिर आप ही बोल लीजिए शो। ये तरीका नहीं हो सकता ना साधना भारती जी। नहीं तो गलत, वो अगर मुझ पर चुपचाप आपकी बातों को सुन रही थी। आपने भी क्या पूरी बातें सही बातें बोली। प्लीज साधना भारती जी, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती ना, ऐसे तो डिबेट नहीं हो सकती हैं। बोलिए शाहज़ अल्मी जी, बोलिए। आप सुन रहे हैं और दर्शक देख रहे हैं, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। पूरी बदजबानी और ये तमीज की और तहजीब की कमी सब देख रहे हैं, इसका मुजाहरा हो रहा है। तो बहुत अच्छा हुआ कि ये बहन जी ने इस तरह से बात की। दुनिया समझ गई इनकी मानसिकता क्या है। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी भद्दी गालियां सिर्फ पीएम की माँ को जो दी गई हैं, सिर्फ उनका तौहीन नहीं है। मुझे लगता है हर एक अम्मी, हर एक अम्मा, हर एक माँ, हर एक मदर का अपमान है। आप पॉलिटिकल मन से प्रधानमंत्री की माँ हो, किसी की भी माँ हो, आप भद्दी गालियां बकेंगे। इतनी नफरत आप में है, इतनी शत्रुता का भावना है। ये इलेक्शन है भाई, सिर्फ इलेक्शन है। आप किसी माँ को बेइज्जत क्यों करेंगे, दिवंगत माँ को, वो भी। और प्रधानमंत्री जज्बाती हुए तो स्वाभाविक है। आप होती, सोचिए अगर आपकी माँ के बारे में ऐसा कहा जाता। ये जो महिला चीख के बोल रही है, इतने ज्यादा भद्दे अंदाज में, हाथ फैला कर, इतना ओछे अंदाज में इनसे अगर पूछा जाए, मतलब बहुत ही अफसोस की बात है। ये चुप रहिए, आप तमीज सीखना पड़ेगा आपको मैडम, आपको तमीज सीखना पड़ेगा। सुनिए, लोग आपको वोटों से। साधना भारती जी, आपको मौका मिला, आपने लगातार बोला। ये तो कोई तरीका नहीं हो सकता है साधना भारती जी, प्लीज। ये कोई तरीका नहीं हो सकता है। आप माँ की, नरेंद्र मोदी की माँ को जो गाली दी गई है, आप उसको जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठ सकती है साधना भारती जी। ये तरीका नहीं हो सकता साधना जी। मतलब साधना जी, ये तरीका नहीं हो सकता है। साधना जी, ये तरीका नहीं हो सकता है। साधना जी, ये तरीका नहीं हो सकता है। ये सड़क पर खड़ी होकर लड़ाई नहीं लड़ रही है साधना भारती जी आपसे। ये एक नेशनल चैनल का डिबेट है। प्लीज साधना भारती जी, प्लीज साधना भारती जी, प्लीज साधना भारती जी। पहले तो नरेंद्र मोदी की माँ के लिए लड़ लीजिए, हिम्मत हो तो, और बूता हो तो दिखाइए, और पार्टी से बाहर कीजिए उसको। किसी की भी माँ, देश के प्रधानमंत्री है वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ये गलत बात है साधना भारती जी, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है साधना भारती जी। ऐसा प्लीज, अब वो लगातार बोलेंगे, मेरी मजबूरी है। आप साधना भारती का ऑडियो म्यूट कीजिए। साधना भारती जी, शाहज़ जी अपनी बात रखेंगे उसके बाद। साधना भारती, ये तरीका नहीं हो सकता ना। भगवान राम की बात पर जो बार बार आप लेकर आ रही हैं, जो नेताजी हैं एनडीए के सहयोगी दल के, उनकी ओर से बाद में क्लैरिफाई भी किया गया था। अभी बात हो रही है माँ की गाली की। माँ की गाली किसको दी गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ को। मंच कौन सा था? कांग्रेस पार्टी आरजेडी का। उसके बावजूद ना कोई नेता खेद व्यक्त करता है, ना कोई नेता ये जहमत उठाता है कि उसको पार्टी से बाहर किया जाए, और बैठकर यहाँ पर जस्टिफाई किया जा रहा है। माँ की गाली को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और वो किसी की भी माँ हो। साधना भारती जी, अब अपनी बात पूरी चीजें फिर बाकी लोगों के पास होंगी। बोलिए। मैं जल्दी से खत्म करती हूँ अपनी बात को। देखिए चित्रा जी, आपने देखा कांग्रेस की मानसिकता, कितने भद्दे और ओछे अंदाज में, किस तरह से हाथ बढ़ाकर कितनी भद्दी बात को कवर करने के लिए कोशिश की जा रही है। इसको बेनकाब करना चाहिए। सोनिया गांधी सुन रही हैं, राहुल गांधी सुन रहे हैं, प्रियंका गांधी सुन रही है इस बात को, किस तरह से उनकी प्रवक्ता इतनी भद्दी, गंदी, गाली गलौज वाली भाषा को जस्टिफाई कर रहे हैं।
मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि अंदाज तो देखिए, ये चोरी और सीना चोरी, ठीक है, ये हद कर दी इन्होंने। मतलब इतनी गंदी गालियां राजनीतिक मंच से कही जा रही हैं और प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं, हम लोग सब सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई बर्दाश्त नहीं करेगा इसे, सुन लीजिए, ठीक है, ये हम सबका अपमान है। और एक वो भी महिला होकर आप ऐसी बात मान रही है, हर एक माँ का अपमान है ये, और हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, ठीक है, मैं हम लोग वाकई यादव में जी के नहीं पास चली सहेंगे जाऊंगी। ये। ठीक है,